आश्रम में कहते हैं नीम के पेड़ दुनिया में कम हो रहे हैं क्योंकि जीवन में कड़वाहट आ गई। अब बोलियों में मिठास नहीं, लेकिन अब तो जिंदगी में शुगर आ गई। जिंदगी में शुगर आ गई, शुगर बढ़ रही है क्योंकि मिठास कम हो रही है। ना रहीम को जानते हैं, यही राम रहते हैं, यही रहीम रहते हैं। आरती उतारो और लगा दो काजल का टीका, क्योंकि इस सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। पेड़ और परिंदे, पेड़ और परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं, पेड़ परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं यदि जमीन भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाए। आपको पता है व्यक्तिगत स्वार्थ है। आज हम खुश हो रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ था, सिर्फ अंतर इतना हुआ था कि गोरे अंग्रेजों से हटकर काले अंग्रेजों का झंडा आ गया था। क्या बदला है? इतना बड़ा संविधान बना है, क्या भारत के लोगों ने बनाया? आपको पता है हमारे नेताओं ने ये कहा था कि मन करता है इसको जला दें, क्योंकि सब कुछ वही है। कहीं कहीं का संविधान ला कर उसमें जोड़ दिया, और किसी कपड़े में बहुत सारे थैगड़े लगा दिए जाएं तो वो किसी लायक नहीं लगता है। आज भी जो इनकम टैक्स आदि के रूल थे जो थे, वो सब उस समय लूटने के लिए बनाए थे। भारत पर इतना कर इसलिए लगाया था कि भारत को किस तरह लूटा जाए। आज शिक्षा से, सभ्यता से, स्वास्थ्य से, वस्त्र से, भूषा से, भेषज से, यानी औषधि से, आज किससे हम देश में स्वतंत्र बचे हैं? वास्तव में विचार करना। लोग कहते धर्म निरपेक्ष राज होना चाहिए। हमने कही धर्म हट जाएगा फिर बचेगा क्या? धर्म हट जाएगा फिर भारत में बचेगा क्या? धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म कभी नहीं लड़ाता है। धर्म लड़ाएगा तो अधर्म क्या करेगा? हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ लड़ाते हैं। आपको पता है भारत में 12 बजे रात को आज़ादी की, स्वतंत्रता का घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो 12 बजे रात ऐसे ज्योतिष के अनुसार ऐसे थे कि भारत कभी शांति और सुखद जिंदगी नहीं जी सकेगा। आप सोचते हैं हमको 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन आपने 14 अगस्त की रात की दर्दनाक काली रात को आपने देखा। उस रात त्राहिमाम बचा हुआ था, क्योंकि कहते कैसे दूं बधाई, कैसे दूं बधाई कि जब मातम पसरा हो और महोत्सव के नाम पर भी डकैतों का बसेरा हो। कैसे हमारे हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर ये आज़ादी दिलाई थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों ने और अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। उनने कहा दोनों मिलकर अलग अलग सत्ता का उपयोग करेंगे, और आप सबको पता उसके लिए आज की सुबह हमारे कम से कम हजारों सैनिक, हजारों व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, मासूम व्यक्तियों पर नरसंहार हुआ था। और हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान बच जाए या पाकिस्तान बच जाए। पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, कराची भी भारत का ही था। ये दीवारें बन जाती हैं। लोग कहते हैं दीवारों में दरार होती है। हमने कहा जब दीवारों में दरार नहीं, जब दिलों में दरार होती है तब दीवारें बनती हैं। आपको पता हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ लोगों की गुमराह करने से हमारे कैसे कैसे आज़ादी दिलाने वाले, आप सबको पता चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हम बचा नहीं पाए। उन्होंने क्या किया था आपको पता? हमारे नेता जो आज़ादी में अपने घर परिवारों की परवाह नहीं की, जिन्होंने कितनी यातनाएं सही, आज के दिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिल गई थी। हमारे कम से कम
50 लाख लोग मरे हैं। हमें सिर्फ उनकी संख्या याद रहती जो फांसी पर चढ़े हैं, लेकिन जो जला दिए गए, मार दिए गए, काट दिए गए, भूख से तड़प तड़प कर मर गए, उनकी याद नहीं आती हमें। कितनी बहनें रोई होंगी, कितनी विधवाएं हुई होंगी, कितनों का सिंदूर उजड़ा हुआ होगा, कितनों की घोष सुनी हुई होगी, तब ये आज़ादी मिली है। और आज़ादी का जश्न मनाना, हम आज़ादी का जश्न मनाएं या मातम मनाएं? आप सोच सकते हैं, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे भारत में लोग कहते हैं यदि अंग्रेज नहीं आते तुम्हारा विकास नहीं होता। हमने कि विकास हमारे यहाँ हजारों साल पहले केकी विमान बना था, जिसे आज वायुयान कहते हैं। हमारे यहाँ संतों ने कैसे कैसे आशीर्वाद दिए, जल पर चढ़ जाओ, अग्नि पर चढ़ जाओ, तंतुओं पर चढ़ जाओ, मकड़ियों पर चल जाओ तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े। और ऐसा नहीं, भारत में आज़ादी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक 17,000 विश्वविद्यालय थे। और एक रॉलिंसो करके वैज्ञानिक आया, उसने वहाँ पर दस्तावेज दिए कि भारत को कैसे परतंत्र किया जाए, क्योंकि वहाँ तो गुरुकुल पद्धति है। तो मैं अकेले ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन अंग्रेजी का भूत ऐसा सवार कर जाऊँगा कि ये दिल से तो विदेशी रहेंगे, देश से स्वदेशी रहेंगे। मात्र झंडा फहराने से, हाथ उठा देने से, परेड लगा देने से भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्या? हमारी हर चीज विदेशी हो गई। आप देखना, सुबह पेस्ट से लेकर शाम को बिस्तर तक विदेशी हो गया। क्या स्वदेशी? हमारे यहाँ स्वदेशी का इतना आत्मसम्मान था। एक कुर्सी बनाने वाला बड़ा ही कहता था ये मेरी कुर्सी है। जूता बनाने वाला चमार कहता था मेरा जूता है। हलवाई कहता था हमारी बनाई हुई मिठाई है। गोपालक कहता था हमारी गायें हैं। आज किस चीज को कह सकते हो आप हमारा है? क्योंकि कहती हैं चाहती हूँ कोई एक नेक काम हो जाए और हर सांस देश के नाम हो जाए। सर उठे तो सामने तिरंगा हो और सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। भारत की वो भूमि थी जहाँ कंकड़ नहीं शंकर पैदा हुआ करते थे, और जहाँ देश और भारत को आज़ाद कराने वाले आज़ाद सिंह सी सेना हुआ करते थे। आज हम सब कायर अपने अपने स्वार्थों में लगे हैं। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आप किसी बात से देखिए हिंसा। पहले यदि 3,000 कत्ल खाने थे या 3 लाख कत्ल खाने, ये देश ने उन्नति की। पहले हम माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके निकलते हैं। पहले हम बहन को प्यार से देखते थे, अब बाप की बेटी प्यारी नहीं लगती, अपनी बेटी प्यारी लगती है। वो 15 दिन को आ जाए तो लगता है कब जाएंगी दीदी। सोच कर देखना, ये हालत हो गई। पहले बहन बेटियां महीनों महीनों पीहर में रहा करती थी। आपको पता है कि जब उन्हें फांसी दी जानी थी 3 नेताओं को, तब एक किसने, सफाई कर्मचारी लेडीज ने, उनने माँ कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था मुझे आज एहसास हुआ कि मैं यशोदा हो गई। आज की उस भारत में रहने वाली तकनीकी ने, वैज्ञानिक आविष्कारों ने, विदेशों ने क्या दिया कि बच्चों के परीक्षण के नाम पर नरसंहार दिया। हमने अपने बच्चे, लोग कहते हैं 1 ही 2 पल जाएं, हमने कही क्यों पल जाएं, एक और दो। सुभाष चंद्र की माँ ने कहा था एक और होता तो देश के लिए काम आता। आप कभी सोच रहे हैं कि देश का काम आता? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पहले का नेता कहता था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे।
आज का नेता कहता तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। हमने गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां सड़क पर लगा दी हैं कि तुम चिलचिलाती धूप में खड़े खड़े देखो हम कैसे हो गए। तुमने किस देश की आज़ादी, किस देश को स्वतंत्र, कैसे देश की कल्पना की थी, हमने देश को क्या बना दिया। हमने दिलों को शमशान बना दिया जहाँ सिर्फ मुर्दे अल्लाह से जीते हैं। हमारे देश के प्रति कोई सम्मान नहीं। सिर्फ 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, झंडा लेंगे और झंडा फहरा देंगे। अरे झंडा 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 तब कहलाता है जब देश और धर्म किसान बन जाए, धर्म रक्षा का भाव आ जाए। इसी झंडे को फहराने के लिए आप सोच सकते हैं कि हमने विदेशियों का ऐसा सम्मान किया जब वो जा रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ बारात में बारात लेके आए थे। अकेले सूरत से पहली बार लूट करके 1700 हवाई जलयान ले गए थे। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सोने में बिकती थी। हमें अनाज भी, कपड़ा भी, हर क्या नहीं, ढाका की, आप सबको पता है ढाका की मलमल हमारे यहाँ बनती थी। सूरत कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारे यहाँ हर तरह की वैज्ञानिक तकनीकी थी। उसके पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे सोने की धातु हो, ये बड़े बड़े अलग अलग शहरों में अलग अलग कारखाने थे। लेकिन हम सिर्फ अंग्रेजों के बाद हमें वो पढ़ाए जा रहे हैं कि जो हमारे भारत के लोग ऐसे थे, कायर थे, लड़ नहीं पाए, हार गए। हमारे बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे भारत के लिए सम्मान सोचेंगे, क्योंकि वो सरफिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, अपनी जिंदगी जिद पर अड़ जाते हैं। और फूल साखें शुभ हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कांटे चुभ जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में क्या जिंदगी में इतनी खुशियाँ थी कि हमारे देश के लिए मरते मरते भी हमारे नेताओं ने खुशी से सूली पर चढ़ गए। वो सूली पे चढ़ गए, हमने देश की आज़ादी को सूली पे चढ़ा दिया। आज हर बच्चे को क्या चाह रहे, कॉन्वेंट। आपको पता है 1830 में अंग्रेजों ने कॉन्वेंट खोला था। और कॉन्वेंट का अर्थ क्या था आपको पता है? जहाँ लावारिस बच्चे जो माँ बाप नहीं रखना चाहते उन्हें रखा जाता था। और मात्र 30 बच्चे इकट्ठे हुए थे। लेकिन बाद में वहाँ पार्लियामेंट में मीटिंग हुई कि इतने से बच्चों से क्या होगा। बोले भारत के लोग बेचारे सरल होते हैं। वहाँ जाके सबसे पहले कलकत्ता में खुला था एक कॉन्वेंट। और आज गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों का स्तर नहीं बढ़ा रहे किसी जगह भी। आपको पता है हरियाणा में अम्बाला हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, कैथल हो, गोहाना हो, रोहतक हो, हर जगह संस्थाएं वो बढ़िया स्कूल चलती हैं। अम्बाला में तो 2 लाख रुपए डोनेशन दे के जैन स्कूलों में एडमिशन मुश्किल है। आप सोचते हो आप लोग धर्मात्मा हो, आपको सिर्फ पैसा जोड़ने की कला ही है। करेंसी यानी घूमती रहे। रुपया आपके घर में 1000 रखा है, 1000 ही रहेगा। 1000 को यदि लगा दोगे तो 10,000 करके लौट आएगा। भारत का आदमी सिर्फ जोड़कर जंग लगाना जानता है। और आप सबको पता है बाद में अंग्रेजों ने रूल्स बनाए कि उन्हें नौकरियों में रखा जाएगा जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। उन्होंने जबरन गुरुकुल बंद कराए। हमारे यहाँ क्या तकनीकी नहीं थी। एक अंग्रेज आया था, उसकी नाक कट गई थी। उसने वहाँ पार्लियामेंट में जाकर कहा कि मेरी नाक कट गई थी और गुजरात के कोंडूरू करके एक शहर है, वहाँ के एक व्यक्ति ने मेरी नाक जोड़ दी। वहाँ के लोग बहुत अच्छी प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं।
आप सोच सकते हैं हमारे भारत वो था। किसी ने पूछा कि तुम्हारी नाक क्यों काट दी थी, बोले भारत के लोग दयालु हैं, लेकिन वो स्वाभिमान के नाम पर नाक काट दें तो गर्दन काटने से बुरी बात होती है, इसलिए उन्होंने मेरी नाक काट दी थी। लेकिन जब मैं नाक लेकर जा रहा था, खून बह रहा था, तो वो लोग दयालु भी बहुत, उन्होंने हमारी नाक जोड़ दी एक दिन में। आप सोच सकते हैं ये अंग्रेजी पश्चिम की सभ्यता है, जहाँ ब्लड लेकर पहला राष्ट्रपति मर भी गया इसीलिए, क्योंकि ब्लड उसका बीमार हो गया तो ब्लड कट लगा के अशुद्ध ब्लड निकाल देते थे, और वो इतना निकल गया कि सुबह तक मर ही गया वो। आप सोचते हैं हमारे यहाँ नब्ज देखकर, आपको पता है क्योंकि हमारे भारत की माताएं ऐसी होती हैं जो बिना कहे भी समझ जाती हैं कि बच्चों को नमक चाहिए। हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक इतना स्तर ऊंचा था कि नब्ज देखकर सारी बीमारियों का निदान निकल जाता था। आज कोई बीमारियों का निदान नहीं निकलता है। मैं प्रैक्टिकल जानती हूँ, जब मेरा लीवर खराब हो गया तो एक वैद्य, उन्होंने कह दिया दुनिया में आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। हार्ट फैला हुआ और लीवर और फैटी हो गया, मतलब बढ़ गया, तो आपको अब ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपको मैं ठीक कर दूंगा। और वास्तव में गांधी वैद्य गुजरात के थे, उन्होंने 1 महीना तो परहेज कर आया, ने कुछ नहीं खाना था, सिर्फ 1 प्लेट सब्जी। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे भारत के लोग आज भी कितना ज्ञान जानते हैं। उन्होंने मेरा लीवर ठीक कर दिया। मैं 1 गिलास नहीं खा पाती थी, लेकिन उन्होंने कुछ पट्टियाँ आदि और भोजन में कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने कहा दवाई दूंगा तो आप इतनी कमज़ोर हालत में दवाई कैसे बर्दाश्त करोगे, लेकिन भोजन में परिवर्तन करो, लीवर को काम नहीं मिलेगा, कम काम मिलेगा, ठीक काम करना। आप लोग तो ये सोचते ठूस कर खा लो, डिनर कर रहे हो भारत के लोग। आयुर्वेदिक कहता है कि यदि रात में खाओगे तो खाना सड़ जाएगा, हजारों बीमारियों को लेकर लौटेगा। सूर्योदय के 2 घंटे बाद भोजन करो, कितना भी हैवी भोजन करना पच जाएगा। आप सोचो, हमने कहा भोजन से लेकर, भजन से लेकर, औषधि से लेकर, क्या हुआ, बोतल बदल दी, लेवल बदल दिए। शराब तो वही है, आपने देखा हर 2-3 साल में दवाइयों के नाम बदल जाते हैं, और इतना प्रचार आता है, इतना ऐड आता है कि तुम तो पागल हो जाते हो। ये चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे कॉलगेट हो, चाहे पेप्सी हो, ये सब विदेशी कंपनियां, बाटा आदि जब आई थी तो मात्र कोई 17 लाख में, आज 1 साल का 17 करोड़ का टर्नओवर है। और हम सोचते हैं हम भारत में स्वतंत्रता मना रहे। क्या स्वतंत्रता मना रहे? एक कंपनी आई थी, वो हमारे लाखों लोगों की जान लेकर गई। एक कंपनी आई थी, उसने 200 सालों तक हमें खून के आंसू रुला दिए। आज हर विदेशी कंपनियों को आप सहारा दे रहे हो। हमारे स्वदेशी चीज यदि 10 रुपये महंगी मिलेगी, आप नहीं लाते हो और 10 लोगों को बताते हो। और आपने देखा साबुन का ऐड आएगा, क्रीम का ऐड आएगा, और बनियान का ऐड आएगा। पिक्चर में आपने देखे एक पहलवान आता है, 50-60 को अकेला मार देता है। हमने कि ये सरकार पागल है क्या? जब इतना पहलवान है तो सीमा पर भेजो, पता चल जाएगा, एक चांटा पड़ेगा वहीं मर जाएगा। ये अभिनेता जो पिक्चर में भ्रमित करने के लिए, पता चला वो ढुसुम ढुसुम करके 50-60 को मार देता है, इसको भेजो। बेचारे स्वतंत्रता से, आपको पता है सीमाओं पर हमारे सेनानियों को बेकार लड़ा रहे हो। वो बनियान का ऐड आता है, लगता है ये बनियान ऐसी, अरे वो इतना लंबा चौड़ा है, उसको फिटिंग आ रही, तुम पहन लोगे तो लगेगा लकड़ी पर, बांस पर बनियान टांग दी गई। आपने देखा कई चीज़ों का ऐड आता है, कपड़े डालो और 1 सेकंड में वो सफ़ेद हो जाते हैं। अरे कपड़े ऐसे धुलते हैं क्या? आप डाल कर देखना, कुछ नहीं होगा। कॉलगेट डालती है और वो ब्रश निकालती है और दांत चांदी की तरह चमकने लगते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। वास्तव में क्रीम लगाओ, फेयर एंड लवली, गोरे हो जाओ। हमने कि एक भैंस को 6 साल तक लगवाया, कुछ नहीं हुआ।
आप ध्यान रखना, यदि इतनी क्रीम काम करती तो अफ्रीका में तो कोई काला ही नहीं होता। लेकिन हम सबकी मानसिकता को बदलने के लिए इतना ऐड आ रहा है, और हम स्वतंत्र भारत में रहने वाले दिल से स्वतंत्र नहीं हो पाए, तो ये स्वतंत्रता झूठी है। क्योंकि नशा का द्वार है, जिंदगी को नया मोड़ दीजिए, और आज आज़ादी के दिन दिल और दिमाग को भी आज़ाद कीजिए, दिल और दिमाग को भी आज़ाद कीजिए कि वास्तव में हमारी जान लेने वाले को भी हम जान देते हैं, हमारी जान लेने वाले को भी हम जान देते हैं, और इसी प्यारी सी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसी प्यारी सी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भारत की अच्छाइयाँ विदा हुई, मेरे भारत की अच्छाइयाँ विदा हुई, मगर एक अच्छी चीज़ बच गई कि आज भी हमारी धार्मिक आस्था हमने बचा ली है। क्योंकि शाखें लूट जाएं, पलों में आंधियां आ जाएं, हमारे वतन के लिए हमारा संकल्प है कि आँच नहीं आने देंगे, आँच नहीं आने देंगे। आप लोग ये नीतियां बदल दो, वरना अभी तो आप लोग सुकून से जी रहे हो। आने वाले समय में यदि एक ही दो बच्चे रहे, आप लोग क्या सोचते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, हमने कि नागिन खा गई कच्चे बच्चे। हमारे यहाँ पन्ना धाय आदि ऐसी नारियां हुई जिन्होंने, आपको पता, अपने बच्चे की बलिदान दे दिया देश रक्षा के लिए। आज आप अपने बच्चे मरवा रही हो। पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए, मात ना होगी कुमाता। अरे जहर खा लो, क्या इंसान हो गया? अब भी बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारा शौक है कि तुम्हारी प्रेम की निशानी है। यदि साधना करना है तो साधना के द्वारा आप परिवार नियंत्रण कीजिए, ताकि वो बलिष्ठ संतानें होंगी। आपको पता है, एक राजा, राजस्थान का राजा, वो उसके बच्चे ने शेर का मुख हाथ से पकड़ लिया। दूसरे राजा ने पूछा कि आपका बच्चा इतना बलिष्ठ है, इसकी माँ से मिलवाइए। किस माँ ने इसको संस्कार दिए? राजा का चेहरा उतर गया, कहने लगा अब इसकी माँ नहीं है। कहने लगे क्यों, क्या हो गया इसकी माँ को? कहने लगे एक दिन ये बच्चा छोटा सा था, कोई 6 महीने का होगा, और मैंने आकर कुछ बात ऐसी हंसी मजाक की कर दी। उसने कहा आप क्या समझते हो बच्चे को, कैसे ये राजनीति में सफल होगा, कैसे होनहार होगा, ये देश राष्ट्र के लिए क्या सेवा कर सकेगा? इसका बाप कामुक हो और उसे मर्यादा नहीं हो कि छोटा बच्चा है घर में, और उसने हीरे को खा लिया, मर गई। आप सोच सकते हैं हमारे देश की छत्राणियाँ ऐसी हुई जो देश और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देती थी कि हमारा भारत का बच्चा राष्ट्र को कैसे संभालेगा। और आज हमारे सीरियल पिक्चर, आप सोच सकते हैं क्या नहीं देख रहे हैं हमारे बच्चे। और हम सोचते हैं भारत ने बहुत विकास किया। इसे विकास नहीं, इसे विनाश कहते हैं। क्योंकि जो आज फैशन का दौर है, ये आज फैशन का दौर है, ये सब कुछ विदेशों की साजिशों का हिस्सा है। मगर इसमें भी एक रोशनदान होना चाहिए, और वो तो अज्ञानी थे। हमें तो कम से कम कुछ ज्ञान होना चाहिए, हमें तो कुछ कम से कम ज्ञान होना चाहिए। और कहते हैं जो चली आ रही है सदियों से, वो अनमोल कहानी है, और दुनिया की सबसे अच्छी भाषा ये हिंदुस्तानी है। दुनिया की सबसे अच्छी भाषा ये हिंदुस्तानी है। आप समझ गए। हम लोगों को भारत के सौहार्द बढ़ाना चाहिए। एक एक ईंट देंगे, हम सोचते हैं कि छत्र इकट्ठे कर लो। अरे छत्र इकट्ठे मत करो, गरीबों पर छत्र छाया बन जाओ। हमारा तो संकल्प है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कोरोना में माँ बाप, मामा और दादा सब कोई मर गए, सिर्फ एक लेडीज जिंदा है। उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। एक बच्चा लखनऊ का ढोलक वाले का बच्चा था, जितेंद्र का, आज पायलट बन गया। क्योंकि वो यहाँ हमारे पास लाया, कहने लगा झाड़ू पोंछा कर लेगा। हमने कहा 7 साल का बच्चा, बोले घर में कोई रखने वाला नहीं है। हमने कहा हम
इसको पढ़ा देंगे। आज खुशी होती है कि आज इसके बाप को भी काम की ज़रूरत नहीं होती है। वास्तव में आप लोग और ये मत सोचो देव सतगुरु की पूजा हो जाएगी बस हो गया हमारा कल्याण हो जाए। ये पूजा तुम्हें कहीं ले जाएगी? ये मुट्ठी भर चावल में तुम्हारा पेट भी नहीं भरता। ये मुट्ठी भर चावल में परमात्मा पलता है क्या? परमात्मा से तुम्हारा रिश्ता बनता है? इतने ही चावल रिश्तेदारी में ले जाया करो जब सगाई पक्की करने जाते हो तो यही वाली अष्टदब की थाली ले जाके देखना और उसको इसी चंदन से टीका लगाना, कहना भाई साहब रिश्ता पक्का, ये रखो अष्टद्रव्य। उसी दिन तुम्हारा रिश्ता नहीं टूट जाए तो कह देना। और धर्म के नाम पर हालत है जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके बोई सुर गोय। हम हमेशा कहते हैं कि एक ही रोटी देंगे तो हम जैन समाज हो या जैन, क्योंकि मेरा तो नियम है मेरे सामने कोई भी आ जाए। महावीर जी में रहते हैं तो लोग ये लोगड़िया लोग कई बार बेचारे गर्भवती महिलाएं होती हैं, माँ जी थोड़ी सी दाल दिला दो, हम कहते खाना खा लो सामने। एक कोई दूसरे जात ने हमारे नाम से होटल खोल रखा और वो वैसा वहाँ का मीणा गुजर है, उससे कहते भैया मेरा नाम हटा दो, इस पर अच्छा नहीं लगता है। तो कहता है किसी में हिम्मत हो तो हटा के देखे। मैंने वो हमसे भी कहता है कि तो आप में ताकत हो तो किसी से हटवा लो। मैंने तो अपनी श्रद्धा से आपको देवी मानता हूँ इसलिए आपके नाम से रखा है। तो उसको हमने बोल रखा था कि कभी भी हम कहें। और किसी किसी दिन तो बोलते हैं हम लोग पूरे परिवार आ जाए, हमने कि आ जाओ। एक दिन 70 लोग आ गए, एक दिन 120 आ गए। तो हमारे संस्था के लोग कभी कभी कहते हैं माता जी इतने लोगों को क्यों खिला देती हो, संस्था का इतना खर्चा होता है। हमने कि होने दो, अरे पेटियां लेकर कोई नहीं जाता है, धन दौलत से यदि भरता पेट तो इकट्ठा कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। और ये ऊपर वाले की महर है, तुम सिर्फ भावना बनाना। एक बार हमने 500 व्हील चेयर बांटे, ट्राई साइकिल बांटी 800। तो लोग हमसे कहने लगे माता जी जैनियों पर डाल दें, जैनी ग्रुपों पे कि एक ट्राई साइकिल 5000 में। हमने कहा जैनी क्या देंगे, जैनी क्या देंगे, लेकिन ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। हमें गवर्नमेंट से पूरी व्यवस्थाएं। थैलेमेसिया का शिविर लगा, गवर्नमेंट ने कम से कम 40 लाख रुपया उस पर खर्च किया। आप सोच सकते हैं सिर्फ नीयत अच्छी रखो बरकत हो जाएगी। नेपाल हो, जयपुर हो, बड़े बड़े शिविर जिनमें कम से कम 400 1200 पेशेंट आते हैं, लेकिन ये सब ऊपर वाले की मेहर है। तुम भी दिल बड़ा रखना, दौलत देने वाला बहुत देगा। और जितना दिल छोटा रखोगे उतना ही छोटे हो जाओगे। तुम्हारे पास संपत्ति आ जाएगी, कृपणता रही तो जानवर भी तुम्हारी तरफ मुंह नहीं देखेगा। आपको पता है कौरव मरे तो कुत्तों ने भी नहीं खाया, क्योंकि वो भी कहते हैं कृपण को नहीं स्वीकार करते। आप सब अपना पैसे नहीं हो कोई बात नहीं, ध्यान रखना पैसे का दान अकेला दान नहीं होता है। जिस पर पैसे नहीं हो वो दिल से भी सराहना किया करो, पूजा इंसानियत की किया करो, भगवान की पूजा अपने आप हो जाती है। तो आप सबसे यही कहूँगी अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसा दिल में भी लाइए, दिमाग में भी लाइए। क्योंकि कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हो, बाद में दफना दिया जाऊंगा।